अलैका या नूरम मिन नूरिल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व अहले बैतिका व अज़वाजिका या खैर खल्क़िल्लाह। सालारे काफ़िलाए इश्क़ रसूल मखदूम महबूब अहले सुन्नत उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा प्रोफेसर डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद ज़फ़र इकबाल साहिब जलाली मखदूम मुहतरम गिरामी कदर यादगार असलाफ बिरादर तरीक़त उस्ताज़ुल उलमा वल हुफ़्फ़ाज़ हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ मोहम्मद इकबाल अहमद साहिब नईमी, आज की इस तक़रीब सईद में दूर नज़दीक से तशरीफ़ लाए हुए अदब ताज़ीम तौक़ीर इज़्ज़त वक़ार के लायक जमी मुक़्तदर मोतबर हज़रात उलमाए अहले सुन्नत जामा मस्जिद हाज़ा के ख़तीब मौलाना मोहम्मद अज़ीम साहिब के संग संग आज की इस तक़रीब सईद के इनेकाद में दामे दिरमे सुखाने कदमे हिस्सा लेने वाले बुलंद बख्त बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, मुझे और आपको परवरदिगार आलम जल्ल जलालुहू ने ये सादत व तौफीक बख्शी। इस वक्त हम सब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पाकीज़ा नियतों खूबसूरत जज्बों के साथ अपने परवरदिगार जल्ल जलालुहू के दर करम पर हाज़िर हैं और उसी की सुन्नत को अपनाते हुए उसी के प्यारे महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मतों के तराने सुनने सुनाने के लिए यहाँ जमा हैं। दुआ है अपने परवरदिगार जल्ल जलालुहू की बारगाह में कि वो हम सब की इस हाज़िरी को अपनी शान के सदक़े और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत लिल आलमीन के सदक़े शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाए। मेरे अजीज़ ने मुझे बड़ी मोहब्बतों के साथ दावत दी, लेकिन एक इल्ज़ाम मुझ पे लगाया, मैं उससे बरात का ऐलान करता हूँ। मुफ्ती होने की सलाहियत दूर दूर तक कहीं भी मुझ में नहीं पाई जाती। जिंदगियां लगती हैं और अहले इल्म की चाकरियां करते करते बहुत देर के बाद कहीं शरीयत के बताए हुए तकाज़ों की रोशनी में बंदा मुफ्ती होने के मनसब पर फायज होता है। ये मुझ पर इल्ज़ाम है और मैं इससे बरात का ऐलान करता हूँ। बाकी ये है कि ख़तीब पाकिस्तान का इल्ज़ाम है, कबूल है, चूँकि चारों सूबों में मेरा आना जाना रहता है। खुश इल्हान होने का इल्ज़ाम है, ये भी कबूल है। मैं मुफ्ती नहीं हूँ भाई, मुफ्तियों के सामने मुझे ना परेशान करो। आपने मुझे इतना डरा दिया है कि अब मुझे तकरीर करने से पहले अपने आप को पहले कोई वजीफ़ा पढ़ के मुतमईन करना पड़ेगा और अपने माँ बाप, अपने असातिज़ा और अपने शेख हुजूर बाबूजी और अपने
मुहसिन मुरब्बी हुजूर नसीर मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह की संगतों, सोहबतों, नियाज़बंदी और इनायतों का सदका इतना मेरा ज़र्फ़ अभी तक ज़िंदा है कि मैं किसी ऐसी चीज़ को कबूल करके खुश नहीं होता जिसकी मेरे अंदर सलाहियत ना हो। खामखा का इल्ज़ाम अपने सर लेके अपने मज़हब और अक़ीदे को बदनाम करने का मैं बाइस बनता रहूँ। जो ड्यूटी मुझे सौंपी गई है कि मैं अपने हुजूर की नात शरीफ पढ़ूँ और उसमें सरकार की ख़त्म नबुव्वत की बात ख़ास तौर पे हो, वो निभाने के लिए हाज़िर हूँ। उम्मीद है कि आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाह तवज्जो का सदका मैं अपनी ज़िम्मेदारी निभाने में कामयाबी से हमकिनार हो जाऊँगा। जितना मेरी सलाहियत है, ये जितना मेरा हिस्सा है मेरे साईं की बारगाह में, आप ज़रा एक मरतबा मुस्कुरा के सुभान अल्लाह कहना। मैं कोई 1.5 घंटे से अल्लामा रफ़ाकत अली जलाली साहब की संगत में हूँ और 1.5 घंटे में से मैं खांसा नहीं, चावल खाए हैं, उसके बाद कोई पौने घंटे से इनके संग हूँ, फिर भी मैं नहीं खांसा। माइक के सामने आके चंद सांसें ली हैं और मुझे खांसी लग गई है। इसका सबब क्या है ये मैं इंतज़ामिया को बाद में बताऊंगा। बाकी किसी से कोई गिला नहीं, आप तसल्ली से मेरी बात सुन। हजरात, जिंदगी और मौत का कुछ तारुफ हो जाए तो फिर जिंदा लोग इंशाअल्लाह अपने जिंदा नबी की जिंदगी की अजमत को कुछ पहचान पाएंगे। और जब जिंदा महबूब की अजमत को और उनकी हयात की रिफतों को कुछ समझने में हमें कामयाबी नसीब हो गई तो ख़त्म नबूवत पर हमारा अकीदा मजीद पुख्ता भी हो जाएगा। जिंदगी और मौत की 3 हालतें। कितनी? 3। एक है हकीकी जिंदगी और उसके सामने है हकीकी मौत। हकीकी जिंदगी है रूह के पास। किसके पास? रूह के पास। कलमा पढ़ते रहने के बावजूद, नमाज पाबंदी से अदा करते रहने के बावजूद, मस्जिद में आते जाते रहने के बावजूद, हरमैन शरीफैन तय्यबैन ताहिरैन की हाजिरियों के तसलसल के बावजूद, मस्जिदों में मदारस में लाखों रुपए चंदा देने के बावजूद, बहुत सारे उलमा और बज़ाहिर नेक लोगों के साथ संगत और सोबत का दावा रखने के बावजूद, अकीदा ख़त्म नबूवत में दरार उस वक्त पड़ती है किसी भी शख्स के ज़हन में कि जब इब्लीस उसको ये बावर कराने में कामयाब हो जाए कि तुम्हारा नबी मर गया है। मैं अपनी समझ के मुताबिक इस बुनियादी चीज को ज्यादा जरूरी समझता हूं कि ये समझाई जाए। और जब ये बात समझ आ जाए तो फिर ताजो तख्ते खत्मे नबुव्वत जिंदाबाद ही बंदा नहीं कहता, इंज ते गल नहीं बन लगी। मैं बुढ़ा जरूर हां पर हां ते खांदा नहीं चिश्ती। कपड़े चोले भी मैं जाता कोई रखन जेड़े पा के घरों निकलिया सा अपने अब्बा जी को दलासा लैके नहीं बदले तो क्या मकसद है? मैंने तकरीर नहीं करनी आती। थोड़ा तवज्जो फरमाओ, थोड़ा खुश होके बवो। जब ये बुनियादी चीजें बंदे को समझ आ जाती हैं तो फिर वो ताज को जिंदा नहीं कहता,
तख्त की जिंदगी और मौजूदगी का ऐलान नहीं करता, फिर वो उस सर को भी जिंदा मानता है जिस सर पे ये खत्म नबुव्वत का ताज सजा हो। ये दो मेरे मेहरबान हजरात उलमा इकराम आगे तशरीफ ले आए, तीसरे भी ये ऐनक वाले जल्दी आ जाए, आगे आ जाए, आगे जगह खाली है। तवज्जो चाहूंगा। जिंदगी और मौत की तीन हालत, एक है हकीकी जिंदगी, इधर आ जाए हजरात, इस तरफ आ जाए। हकीकी जिंदगी और हकीकी जिंदगी है रूह के पास। रूह वो मखलूक है खालिक कायनात जल्ल जलालुहू की कि जिसकी इब्तिदा है, इंतहा कोई नहीं। इब्तिदा है, इंतहा कोई नहीं। रूह इब्तिदा रखती है, इसकी इंतहा नहीं। और हकीकी मौत उस चीज पर आती है जिसकी इंतहा हो जाए। हकीकी जिंदगी रूह के पास। रूह जब से रब ने बनाई है, मरने या मारने के लिए बनाई नहीं। और मैं यहां ज़ौक़ की बात आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा हूं। मेरे और आपके परवरदिगार जल्ल जलालहू ने फरमाया यसअलूनका अनिर रूह, यसअलूनका। साइल कल भी दरे रसूल पे जाते थे, साइल आज भी दरे रसूल पे जाते हैं। मेरे नबी का दर कल भी मौजूद था, आज भी मौजूद है। और दर वहां होता है जहां कोई दार हो, और दार वहां होता है जहां कोई साहिबेदार हो। यसअलूनका सिर्फ सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ही के लिए यह आयत नहीं आई। कल भी पूछते थे, आज भी पूछते हैं, आइंदा भी पूछेंगे। कल भी तेरे दरवाजे के सवाली मौजूद थे, आज भी मौजूद हैं, आइंदा भी मौजूद रहेंगे। जो सामने बैठ के पूछे उसको सिद्दीक़ अकबर कहते हैं, और जो हिजाब में रह करके पूछे उसे अहमद रजा और मेहरी अली शाह कहते हैं। तवज्जो साईं। यसअलूनका अनिर रूह, महबूब जब सवाल आए आपकी बारगाह में कि रूह क्या है, तो कह देना अर रूह मिन अम्र रब्बी। रूह मेरे अल्लाह का अम्र, और मेरा और तेरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे रब का प्यार। रूह मेरे रब का अमर और हमारे आका खुदा की मोहब्बत। रूह मेरे और आपके परवरदिगार का अमर, और मेरा और तेरा नबी खुदा की गैरत। अगर खुदा का अमर मर नहीं सकता तो रब का प्यार कैसे मर सकता? हकीकी जिंदगी है रूह के पास। कैमरे से पीछे बैठे हुए मेरे ये बच्चे जरा मचल के सुभान अल्लाह कह दो। ठंड ज्यादा लगे सुभान अल्लाह ऊंची आंखों, खून गर्म उसी आपको गर्मी लग सी। ओ मेरा कोट जड़ा मौलाना चुक के बैठे रजाई को ज्यादा पारा है,
वो मैं बाकायदा ठंड लगती है ता रख के आया। और इसके मुकाबले में हकीकी मौत क्या है? हकीकी मौत। और हकीकी मौत औलादे आदम में से किसी के लिए भी नहीं, काले काफिर के लिए भी नहीं, मुशरिक के लिए भी नहीं, मुनाफिक के लिए भी नहीं, गुनाहगार मोमिन के लिए भी नहीं, और मुत्तकी मोमिन के लिए भी नहीं, और वलियों शहीदों सिद्दीकों के लिए तो है नहीं ना, नहीं ना, नहीं है ना। हकीकी मौत किसके लिए है? औलादे आदम को हकीकी मौत आएगी नहीं। हकीकी मौत किसके लिए है? जब मेरा सोना परवरदिगार जल्ला जलालहू मैदान हश्र में पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक जमीन पर पैदा किए जाने वाले जानवरों को, चाहे वो हलाल हैं या हराम, चाहे वो पालतू हैं या जंगली, चाहे वो किसी के मिल्कियत में हैं या ऐਵੇਂ ही लुगड़ कबीला है, इन तमाम डंगरों को, चौपाइयों को, जानवरों को जब मेरा रब जमा फरमाएगा, मैं यहां इन अपने मेहरबानों मुहसिनों उलमा ये मैं अपने ते इल्जाम दी बरात बयान की थी ना, ओदी बरकत है भाई, इतने उलमा दी मौजूदगी मैं बड़ा मुतमईन बैठा। ठीक है, और मुझे ये बड़ा अल्लाह का करम है मुझ पे कि बस ये मेरी टीम जितनी ज्यादा हो, जितने ज्यादा लोग हों, मुझे बड़ी खुशी होती है, और मैं पर बड़ा फैल फूल के बात करता हूँ, बड़े इत्मीनान के साथ। तवज्जो चाहूंगा मैं आपकी। जानवर जितने भी मेरे परवरदिगार ने पैदा किए, उनको जब जमा किया जाएगा, सूरह तकवीर की पहली आयतें, कोई अल्लाह का बंदा 2 4 5 आयतें, मुझे चूंकि हाफिज नहीं बन सका मैं, ये मेरे नसीब की कमजोरी थी। इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़न नुजूमुन कदरत व इज़ल जिबालु सुय्यरत व इज़ल इशारु हुत्तिलत व इज़ल वुहूशु हुशिरत। आगे आगे व इज़ल बिहारु सुज्जिरत ज़ुव्विजत व सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत व इज़ल क़ुबूरु बुसिरत भी है वे। चलो जो भी है, इतनी आयतां जिहड़ियां इतने सारे हुफ़ाज़े कुरान ने मिल के पढ़ियां, हर आयत दी इब्तिदा कलमा इज़ात होंदी। इल्मे मुस्तफा पर बहस करनी जरूरी हो गई है, मुनाज़रा करना भी जरूरी ठहर गया है। हर आयत की इब्तिदा में लफ्ज़ इज़ा, और इस लफ्ज़ या कलमा इज़ा का माने सोनिया ओ बेला याद कर। अभी आसमान टूटे नहीं, अभी जमीनें फटी नहीं, अभी समुंदर उबले नहीं, अभी कयामत बर्पा हुई नहीं, अभी हशर कायम नहीं हुआ, अभी वहां चौपाइयों को जमा नहीं किया गया, अभी काफिरों के हाथों बेगुनाह बेटियां जो जिंदा तरगोर की गई उन्हें बारगाह रब्बुल में नहीं लाया गया, अभी उनको पूछा नहीं गया, और जेड़ा काम अजे होया ही नहीं, ओ कमली वाले नू पता है, तो फिर तेरा मेरा जलसा कमली वाले नू क्यों नहीं पता? खुदा दे मैं पहली मर्तबा इस मरकज़े अहले सुन्नत में आया, जब मैं G13 में ही पहली बार आया, जब इस मस्जिद को मैंने पहली मर्तबा देखा है, तो इससे घंटा पहले मुझसे ये पूछने की क्या तो कि याद करें कौकब साहब वो वक्त जब आप G13 की फलां मस्जिद में आए थे। याद तो उसको कराया जाता है जो मौके पे मौजूद हो।
हाजिर क्या नाजिर क्या गैब क्या ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਜੇ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਅਜੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਅਸਮਾਨ ਖਲੋਤਨ ਪਏ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਜੇ ਖਲੋਤੀਆਂ ਅਜੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ अजे तारे टुटे नहीं अजे चंद टकराया नहीं अजे सूरज टूटे टूटे होया नहीं अजे जमीना फटियां नहीं अजे कब्रां खुलियां नहीं अजे मुर्दे निकले नहीं अजे मैदाने अशर बपा नहीं होया तो मेरा नबी फरमांदा याद कर सोहणिया 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 हकीकी मौत किसको आएगी जब ये जानवर जमा किए जाएंगे मैदान हश्र में और मेरे लजपाल आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं परवरदिगार आलम जल्ला जलालहू अपने निजाम अदल के कयाम की खातिर जिस जानवर के सर पे सींग नहीं होंगे मेरा रब पूछेगा ये जिसको मैंने सींग दिए थे इस डंगर ने चौपाए ने तेरी बिरादरी के इस फर्द ने तुझे बिला वजह कहीं सींग तो नहीं मारा गौर करो मैं अगर पीली टैक्सी ते बैठा जा रहे हैं तो तू पीछे पराठो ते बैठा जा रहे हैं तो मैनू सिंह क्यों मार दे पिया ना मार सिंह मैं अगर महल्ले विच कला तेरा किराएदार हाँ तो तेरी बरादरी है तो कोठियां समेत वसदे पिया तो मैनू सिंह ना मार मैं अगर गरीब हाँ और तेरे शादी कार्ड पहुंचने के बावजूद तेरिया उन्हें रंगीन महफलों च आन के ते उन्हें खर्चों का मुतहम्मल ना हो सकता तो मैनू तानियां दे सिंग मत मार मुझे हकारत की निगाहों का सींग मत मारो इस वास्ते कि ये बिला वजह सींग मारे जाते जाने मेरे रब को जंगलों की तरफ से भी कबूल नहीं है इंसान तो इंसान है जिस जानवर के सिर ते सिंग नहीं होंगे मेरे लजपाल नबी अलैहिस्सलाम फरमांदे ने ओदे कोलों रब पूछेगा ए सिंगां वाली बकरी ने बकरे ने दांद ने संडे ने तेनू सिंग ते नहीं मारिया बिला वजह ते उस बकरी नू उस जानवर नू उस गां नू उस लेले नू याद होगा कि इस मैनू कदों बगैर वजह तू सिंग मारे कोई तबलीग भी जरूरी है ना जनाब उसे भी याद होगा और फिर वो अर्ज करेगा पूरे एतमाद के साथ काश डंगर को अपने खालिक की रहमत और अदल पे जो एतमाद मैदान हश्र में नसीब होगा काश के कलमा पढ़ने वाले मोमिन को मुसल्ले पे वो एतमाद नसीब हो जाए और जब भी कभी मोमिन परेशान हो बजाय काफिरों के सामने मैं करने के हिंदुओं से मदद मांगने के मुशरिकों को जनाबे वाला अपना मलजावा मानने के सजदे में सर रख के किससे मांगे मचल के बोलो यार सुभान अल्लाह मेहरबानी आपकी किससे मांगे कहां जाए किससे कहे किससे मांगे कहां जाए किससे कहे तेरे बंदों का तेरे सिवा कौन है सबको देता है तू सबका दाता है तू सबको देता है तू सबका दाता है तू तू नहीं है तो मुश्किल कुशा कौन है जब जानवरों के दरमियान अदल कायम हो जाएगा तो फिर मेरा परवरदिगार जानवरों को हुक्म देगा मूतू
उसके बाद फिर अगली जो कायनात है, अगले जो जहान है, अगली जो हयात है, उसमें डंगर नामी कोई चीज नहीं होगी। ये है हकीकी मौत जो डंगरों के लिए है। किसके लिए? बशर के लिए नहीं। बशर काफिर है, मोमिन है, लईन यजीद का हामी है, या मेरे पाक हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का गदागर है। मैं यजीद के हवारियों को यजीद के हामी जरूर कहता हूं, अपने आप को यजीद का हामी होने की गलती मैंने कभी नहीं की, और यजीद का हामी होने का ख्याल मुझे कभी नहीं आया। मैं इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हामी होने में कभी अपने आप को शामिल नहीं कर सका, इसलिए कि मैं उनका हामी नहीं, वो मेरे हामी हैं। हिमायतियों की जरूरत होती है कूड़े को, सच्चे को वफादारों की जरूरत होती है। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। इस वास्ते के हिमायतियां विच टट्टू टाइप लोग भी होंगे, वफादारां विच टट्टू टाइप कोई नहीं होता। तुहानू हर गल समझानी पैंदी है, बड़ा रोला है। जिस दिन इशारियां दी बोलियां समझना शुरू हो गया, उस दिन तुहानू समझ आ जाएगी अहले सुन्नत कौन है। तुहानू हर शय ब्लैक बोर्ड ते लिख दसनी पैंदी है। वफादारों में टट्टू टाइप चीज कोई नहीं होती। हिमायतियों में टट्टू नामी मखलूक पाई जाती है, और टट्टुओं के जोर पे काम नहीं चलता, काम वफादारों के जोर पे चलता है। टट्टू 22,000 थे और हिमायती अपना वफादार सिर्फ 72 थे। हकीकी मौत तो डंगरों के लिए, जब काफिर के लिए भी नहीं, काले काफिर के लिए। अब आओ जरा काफिर की दास्तान कुरान मजीद की बोली में सुनते चलो। जब काफिर की दास्तान समझ आ जाएगी कि मोमिन की शान भी समझ आ जाएगी। मेरा रब फरमाता है इन्ना अंज़रनाकुम अज़ाबन करीबा यौमा यंज़ुरुल मर्उ मा क़द्दमत यदाहु व यक़ूलुल काफ़िर या लैतनी कुन्तु तुराबा। काफिर की दास्तान समझो ताकि मोमिन की शान समझ आ जाए। और फिर यह भी समझने की कोशिश करना कि काफिर की दास्तान से मुतासर कौन है और मोमिन की शान से एनर्जी कौन खाता है। मेरा रब फरमाता है काला काफिर जदों दुनिया तू आएगा ते बरज़ख विच पैर रखेगा, उथों लैके बड़े अरसे तक मैं एडी मुद्दत दा मैनूं दिलचस्पी कोई नहीं, बकतों तक खाए मौज मारे। जब उसकी बदअमालियों और जब उसके करतूतों और जब उसके कुफ्र और उसकी कमीनगियों और उसकी ज़लालतों और उसकी नमक हरामियों की वजह से जब अल्लाह का अजाब उसको चारों तरफ से घेरेगा और जब आग जहन्नम की करीब करीब आएगी तो जदों चौवां पासियों सेका पहुंचेगा तो फिर सेके विच फसिया काफिर आखेगा या लैतनी कुन्तु तुराबा, ऐ काश मैं मिट्टी हो गया होता। मैं मिट्टी हो गया होता। और लहीन आदमी ये काफिर की हसरत है, मोमिन का मकाम नहीं। ये काफिर की तमन्ना है, ये मोमिन की शान नहीं। ये काफिर की तमन्ना है, ये वली का मकाम नहीं। ये काफिर की तमन्ना है, ये शहीद की शान नहीं। ये काफिर की तमन्ना है, ये सिद्दीक का मकाम नहीं। काफिर की तमन्ना को अकीदा के तौर पे बयान करने वाले तुझे मोमिन कहते हुए भी तो हौसला चाहिए जो मेरे पास नहीं है।
एक बार फिर जरा मुतमईन हो गया सुभान अल्लाह। जिस तरह बंदा रज के खा के खुश होकर डकार नहीं मानता, इंज जरा माशाअल्लाह सुभान अल्लाह दा डकार आवे तुहाडे ईमानी मिजाज नो। इस वास्ते कि जितना कुछ मैं हाँ उस वक्त मैं डंडी नहीं मारनी, तो जड़ा नहीं हाँ उस तो मैं जा ही नहीं। काफिर का कौल कुरान मजीद बयान कर रहा है, यकूलुल काफिर उत्थे फसया खुदा दे अजाब ते अल्लाह दी गिरफ्त च काफिर फसया, या लैतनी कुन्तु तुराबा, हाय मिट्टी हो गया तो। क्योंकि काफिर को ये पता है कि मिट्टी को अजाब नहीं होता, इसलिए कि अजाब काफिर को होगा और काफिर मिट्टी नहीं। काफिर मिट्टी से बना हुआ एक वजूद है, मिट्टी बंदे विचों नहीं जमी, काफिर बंदे विचों जमे। ओ मेरे सोने रब्बा, काफिर को ये पता है कि मिट्टी को अजाब नहीं होना। जब मिट्टी को अजाब नहीं होना तो मिट्टी को सवाब भी नहीं होना। मिट्टी के लिए अगर अजाब की नफी है तो सवाब का असबात भी तो नहीं है। मिट्टी के लिए ना सवाब है ना अजाब, ना जजा है ना सजा, ना दोज़ख है ना जहन्नम है ना जन्नत। मिट्टी के लिए ना इज्जत है ना जिल्लत, मिट्टी तो मिट्टी है। अजाब होगा काफिर को, सवाब होगा मोमिन को। कार पवेगा बेईमान ते कर्म होवेगा मोमिन ते। काले काफिर को भी पता है कि मिट्टी होते तो ऐसा ना होता, चूंकि मिट्टी नहीं है। एक मां ने जना है, एक बाप की हम औलाद है और बशरी दुनिया में पैदा हुए, इसलिए हमें अजाब हो रहा है। मिट्टी हो गए होते तो अजाब ना होता। कहीं तुम भी अपने करतूतों को जब फेस नहीं कर सकते तो इब्लीस तो तुम्हें थपकी नहीं देता कि रोला पाओ मिट्टी हो जाएंगे, मिट्टी हो जाएंगे, मिट्टी हो जाएंगे, ताकि थोड़ी देर वास्ते तसली रहे। ए मंतकी ते अकली जी गल है, अगर तुसी कबूल फरमाओ इनु ते। काफिर की हसरत को अकीदे के तौर पे नबी पाक के मिंबर पे बैठ के जुमे के दिन उस जुमे के खुतबे में बयान करते हो, तुम्हें खुदा का खौफ नहीं आता? कभी काफिर की हसरतों को बतौर अकीदा बयान करने के बजाय किसी मोमिन की हसरत को बतौर अकीदा बयान कर दिया करो ना। ऊंचिया बोल सुभान अल्लाह। मैं अहले ईमान से आगे बढ़ के उन हस्तियों में से एक हस्ती की बात करना चाहता हूं कि जिसको मानना ईमान है। अल्लाह के बड़े लाडले पैगंबर साहिब किताब व शरीयत रसूल जनाब मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम, जब वक्त विसाल आया गुलामों ने पूछा हुजूर हमारे लिए कोई हुक्म? फरमाया बैतुल मुकद्दस के इर्द गिर्द जो कब्रिस्तान है वहां कहीं मुझे दफन कर देना। ये भी तो एक हसरत है, ये भी तो एक तमन्ना है। ऐਵੇਂ ही पपीते से डरते हो, कभी खा के तो देखो। तुम्हें शायद उसको देखकर कैसे घबराहट होती है, कभी खाओगे तो सही। जब चस्का पड़ जाएगा तो रोटी छोड़ दोगे, पपीता खाओगे, आखोगे भाई 200 रुपया किलो है, भावे पा खाना पर खाना जरूर है। ये भी तो एक हसरत है। और गुलामों ने पूछा सोने खुद कलीमुल्लाह है, साहिब किताब व शरीयत रसूल है, जग में आपका कलमा चलता है, खाली उम्मत के लिए नहीं सारी कायनात के लिए कलमा क्यों चला? इसलिए कि मोहर मेरे पाक नबी से लगवाई थी। खुश होके बोलो सुभान अल्लाह। 1,24,000 अंबिया और मुरसलीन अलैहिस्सलाम यकमोबेश, 1.25 लाख यकमोबेश सहाबा, तमाम अहले बैत अतार, तमाम आइम्मा मुज्तहिदीन मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन, तमाम गौस कुतुब अब्दाल कलंदर जिब्राइल अमीन अपने सारी नूरी लश्कर समेत जन्नत की हूरें, जन्नत के गिलमान, चांद सूरज सितारे, हवाएं कहकशाएं खलाएं फजाएं, चमकने वाली जनाबे वाला ज़र्रात और दमकने वाले हीरे जवाहरात, ये खुदा की सारी कायनात तो यही कहती है कि कौन देता है देने को मुँह, ये कौन देता
मुँह चाहिए कौन थे और कौन देता है देने को, मुँह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला सबसे सबसे आला हो और मेरे आला हजरत का पीछा करते करते मेरे हुजूर नसीर मिल्लत ने क्या खूबसूरत अकीदा दिया मुझे तुझे कि क्यों नसीर अहले दुनिया पे रखे नजर। अहले दुनिया पैसे वाले को नहीं कहते, पैसे वाला जनाबे उस्मान गनी भी है। अहले दुनिया पैसे वाले को नहीं कहते। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने यही फरमाया ना कि मेरा उस्मान गनी है, गनी नहीं मुस्तगनी भी है। गुलामों ने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाइए गनी और मुस्तगनी होता कौन है? फरमाया गनी वो होता है जिसके पास पैसे ज्यादा हो, दुनिया का गनी। और मुस्तगनी वो होता है कि करोड़ों रुपए का मालिक होवे ते टका एक भी कलेजे विच ना वड़ सके। वो तो शूम है कि जे पैसों का भरिया हो तो फिर भी 8 घंटे तो रोटी ना खावे, नहीं अगे खासा। आंतड़ियां पिटन हाथ मनन खुदा दा ना ही 2 लुकमे दे दे, नहीं अगे खासा उथों मुफ्त मिल सी। अहले दुनिया का को माना समझो, अहले दुनिया वो होते हैं जिनका सब कुछ दुनिया होता है। जो अल्लाह का बंदा इस शान का मालिक हो कि एड़ी उठा के जमीन पे मारे और जमीन का पर्दा हट जाए और नीचे सारे खजाने हो, और इस बंदे का नाम है बाजिद बुस्तामी। ये गनी नहीं होगा, लेकिन ये अहले दुनिया नहीं, दुनिया ये कलेजे तक नहीं पहुंची। मैं जरा उन्वान से हट रहा हूं माफी के साथ। एक अल्लाह के बंदे की बात मैंने पढ़ी है, उनका नाम इस वक्त मेरे ज़हन में नहीं। उनकी बुजुर्गी, तकवे और तहारत की शोहरत किसी मुझ जैसे ना समझ आदमी ने सुनी, चला गया चेक करने के लिए। उनके घर पहुंचा, दरवाजा खटकाया तो एहलिया ने पूछा कौन? उन्होंने कहा जी फलां बंदा फलानी जगह तो आया, हजरत तू मिलना है। उन्हें कहा जंगल च गए डंगर बच्चे चुगाण। पीछा करता करता जंगल में पहुंचा तो गायियां ते मज्जी जनाब ते घोड़े ते खोते ते बकरियां ते भेड़ां ते माशाअल्लाह तूफान एक तरंगड़ ते बाबा और जनाब सिल ते बैठे अल्लाह अल्लाह करदन पे ते डंगर बच्चे चुगदन पे। ते जिसने उन्हें सलाम तू बाद नमाज मुकाई ते सलाम अर्ज की ते पूछा भाई तुसी हो? फरमाया हाँ मैं ही हां। ये सारा कुछ किसने? फरमाया मेरा अपना है। तो जना को थोड़ा जा मेरे यार बेवकूफ सी जल्दबाज ते फौरन बगैर सोचे समझे उनके मुंह निकला नमरदान अस्त दुनिया दोस्त दारत। मैं तो किसी मर्द खुदा की तलाश में आया था और आपके बारे में जो सुना था, जो खबरें थी वो ये बताती थी कि आप मर्द खुदा हो। तो मर्द खुदा वो तो नहीं होता जो इतनी दुनिया को दोस्त रखे, इतनी सारी दुनिया इकट्ठी करके रखे, इतनी सारी दुनिया से प्यार करे। अल्लाह का बंदा मुस्कुराया, फरमाया हाँ तुम ठीक कहते हो। अब आपने काशन दिया, अपनी बोली में समझाया, खोते घोड़े मज्जा गाय दांद बकरियां भेड़ा सारियां मोड़ के जनाब वाला लश्कर सारा पीछे पीछे थे। बाबा जी आगे फरमाया अब इतने दूर से आए हो तो तुम्हारी मुराद तो शायद ना पूरी हुई हो, तुम्हारी हसरत तो मुकम्मल ना हुई हो, लेकिन अब ये भी अच्छा नहीं लगता कि तुम रात का खाना ना खा के जाओ। तो रात का खाना खा के ठहर जाना, सुबह तसल्ली से जाना, जाना बड़े दूर है। रात को रुक गया,
और जब सुबह नमाज पढ़ी, नमाज के बाद जब सूरज चमका और बाबा जी अपनी चारपाई लगा के बैठे तो आपने फरमाया बैठ जाएं, इधर आप तशरीफ रखें। थोड़ी देर गुजरी तो माई रोंदी रोंदी आई, बाबा जी धी व्याणी है ते खर्चा कोई नहीं। फरमाया ओ जेड़ी मझ गां जेड़ी तेरा खर्चा पूरा कर दिए, खोल के ले जा। खुश हो के बोल सुभान अल्लाह। एक और आ गई, बाबा जी बच्चन में एकदम बुखार चढ़ गया तो पैसे कोई नहीं। फरमाया बकरी खोल के ले जा। एक और बुढ़ा आ गया, बाबा जी बच्चा टैप है, सिर फट गया, यकीम जनाब वाला पट्टी की है तो नाल नुस्खा देता तो पैसे कोई नहीं, ओ भेड़ खोद के ले जा। को घंटा 2 घंटे हुन बाबा जी अपना काम करदन पे ते ए मेरे हाथ होथला जेड़ा ओ पछतांदा पिया, गलती हो गई ते थोड़ा जिहा बंदा सबर कर लेंदा ना। इश्तिहार खंबे दी चोटी तक टंगिया हुंदा, वेखे बगैर ही कहंदे शिरक कर रहे हो, अन्नी दिया पुत्रा नेड़े होके पढ़ ते सही लिखिया के। थोड़ी देर के बाद जब बाबा जी ने देखा ना कि हुन बिल्कुल फारिग हो गया, ये जेड़ा कीड़ा सी ना वो निकल गया। आपने फरमाया मेहमाने मोहतरम जल्दी जासो या दोपहर का लंगर खा के जासो। नहीं हुजूर इजाजत मंगनी है। पेड़ च जलील होया बंदा किथे खलोवे हुन। तो उस अल्लाह के बंदे ने कहा ओ जेड़ी गल कल मेनू तकड़ नाल ही तू कीती सी ओ दोहरांदा नहीं है। नहीं हुजूर मैं शर्मिंदा। आपने फरमाया नहीं तुझे शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, मैंने महसूस ही नहीं की, मैंने बुरा ही नहीं मनाया, तू शर्मिंदा क्यों है? उंज वैसे उदे जवाब दा टाइम होना है तो मैं जवाब दे के जल्दी जल्दी आगे निकलदा। उन्हें डरदे डरदे उन्हें कि जी गलती नाल एक गल आखी सी नमरदान अस्त की दुनिया दोस्त दारद। ते बाबा जी मुस्कुरा के फरमान लगे अगर दारद पर आए दोस्त दारद। हकीकी मौत है जंगलों के लिए, किसी भी बशर के लिए हकीकी मौत रब ने रखी नहीं। इसलिए कि बरज़ख के बाद है हश्र और हश्र के बाद है जन्नत या जहन्नम। और ये तो मुक्कण वाली गल ही नहीं। खालिदीन फिया जन्नमी है तामी मुस्तकिल ते जन्नती है तामी मुस्तकिल। और मैं ये भी एक बड़ी खूबसूरत सी बात है बच्चों के लिए है, ये बुजुर्ग महसूस न करें जो कि बच्चे बैठे हैं। ये जो हमारी कब्रों पे लिखा होता है ना आखिरी आराम गाह, ये गलत गल है। आखिरी आराम गाह हमें उस वक्त नसीब होगी जब हम हश्र के मैदान में अपने आका अलैहिस्सलाम के लिवाए हम्द की छांव में अपने पाक नबी अलैहिस्सलाम के संग संग उनकी शफाअत का सदका, उनके करम के तुफैल जब जन्नत में जाएंगे और हमें अपने पाक नबी के तवस्सुल और उनके सदके में। तो मैं बुजुर्गों की एक जनाब वाला लफ्ज इस्तेमाल करना चाहता कि मेरा कलेजा ठंडा जाए। कमली वाले दे माबे, कमली वाले सोने लजपाल दे तुफैल जेड़ियां कोठियां इलाज होणगियां ना ओ आखिरी आराम क्या होवेगी खुदा दे बंदे ओ। और असी इंशाअल्लाह जन्नत दा बुआ फड़दे नाल ही गल आखांगे कौन देता है दे ये देने वाला सच्चा हमारा गमज़दों को रज़ा मुझदा दीजिए कि है बेकसों का सहारा, बेकसों का सहारा सबसे औला हो। दूसरी किस्म है हिस्सी जिंदगी और उसके सामने खड़ी है हिस्सी मौत। हिस्सी जिंदगी क्या है कि जीती जिंदगी रखने वाली किसी भी चीज को या किसी भी वजूद को
चलो बाकी चीज़ों के मैं अजीजुद्दीन कोकब जिस वजूद का ना है उन्होंने बहसीयत इंसान बशर खुद एहसास होवे कि मैं जिंदा एक गल और मैं जरा थोड़ी जी सादे लफ्ज़ कर छोड़ा न करे खुदा मेरे खबे पासे फाले टैप होवे और मेरी एक बांह कदे भी हलन की कोशिश नहीं करेगी क्योंकि ये हिस्सी नहीं ते मेरी ये बांह भावें टुट भी जाए तो डॉक्टर जनाब पट्टी बन के थे लटका भी छोड़े तो फिर भी किधरे मेनू नात पढ़नी पवे तो ना भी मेरा दिल करे तो मैं किधरे ना किधरे इन्हें या नबी कहने हरकत कारी छाड़ी तो भावें उंजर पिंजर निकल जाए मेरा जरा जोड़ लगा सी तो फिर मैं सर्जन साहब को पहुंच जावा कि मौलवी जी क्या कीता ते आखां जी बेबस हो गया क्या करिए ना ही एडा सोहना मेरी जुबान ते आया सी और हिस्सी मौत क्या है कि जदों मैं मर जावां तो मैनू एहसास होवे कि मैं मर गया ते ओ एहसास है मैनू मरण दा उंज मैं मुकिया नहीं और उस एहसास दी बदौलत मैं तुहानू इजाजत देंगा कि तुसी मैनू नवाओ उंज मैं हाँ जिंदा लेकिन चूंकि मैं मर गया ते हुण इस मर जान दी इस्तिलाह ते ये जिहड़ी शर्त मेरे ते आयद हो चुकी है इस तो बाद मैं खुद नहीं नाड़ा हुण तुसा नवाओ ताकि तुसा यकीन आ जावे कि मैं मर गया ते किधरे 18 दिहाड़े कोयटे जनाबे वाला सड़क ते रख के मैनू जलील ना करदे रहो वेले नाल दफनाओ तुसा पता चल जाए मैं मर गया तो मैं जलसा मुका के निकला तो जान मेरी थकी होवे पसीना मैनू आया होवे ठंड मैनू लगी होवे ते घर दवाई मौजूद होवे ते घर भी अपना होवे ते चाबी भी मेरे कोल होवे दरवाजा खोल के मेन गेट में अंदर जावां ते अगे मेरे ही पुत्र जवान मेरे सामने अंदर नहीं जाने देंगे ये कोई इंसानियत है बंदा अगर मर गया तो ईमान लैके मरे है तो हुण कबर ते घरे दा इंतजार कर दिए पई घर जाण दे बंदे दा पुत्रा जीटी रोड ते क्यों रखी ऐसा घर भेज तू पीछे केड़ी बीमारी दी दवा है आपू कुछ करी ना नहीं तुसी अजे भी नहीं समझे हो गल माशाअल्लाह तुसी उस वेले समझ सो जिस वेले मैनू पुलिस पकड़ के ले जाए ते ओ बोली मैं बोल ना सकदा ओ बोली तो मैं जवानी च नहीं बोली जिहड़ी ना समझी दी उम्र होंदी है ते हुण तो मैं काफी सियाणा हो गया इसी जिंदगी ते इसी मौत एदी कहानी चुके एडी लंबी कोई नहीं इस ते लंबी तशरीह दी जरूरत नहीं मैं आगे टुरना हुक्मी जिंदगी और हुक्मी मौत और हुक्मी मौत क्या है बंदा था मोमिन हो गया मुर्तद और मुर्तद करने के दफ्तर इस मुल्क के हर शहर में खुफिया ठिकानों में खुले तुम्हें नॉर्वे भेजेंगे तुम्हें कनाडा भेजेंगे तुम्हें बर्तानिया भेजेंगे तुम्हें अमेरिका भेजेंगे तुम्हें फलां जगह भेजेंगे वीज़ा हम लगवाएंगे तुम्हारे बच्चों को भी हम भिजवाएंगे बस सिर्फ इतना लिख दो कि मैं अहमदी हूँ कादियानी हूँ मिर्जाई हूँ फार्म तो लिखण नाल की होंदा पुत्र तू ना बन खाली फार्म फिल करने आसी उत्ते साइन कर छोड़ रमजान का महीना आया तो 2 करोड़ रुपया तेरा बैंक इथों जनाब 2.5-3 लाख रुपया कम से कम निकल सी तो खाली फार्म तो साइन कर छोड़ मैं ज़कात नहीं मानता वैसे हूँ मुसलमान सदके जावा चावलों की प्लेट ते कट्ठे होने वाली कौम दे जज्बात तो सदके असा भुखे हां तां इस वास्ते खाण नूं कोई नहीं लभदा मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात को इस्लाम का रुकन करार दिया है ऊंचिया बोल ज़कात इस्लाम का रुकन इस्लाम दा थम इस्लाम दी इमारत 5 चीज़ां ते खलोती है तो उन्हां विचों एक ज़कात है ते जिहड़ा बंदा ज़कात दे नां दा ही मुनकर होवे ते ज़कात दे अमल दा ही मुनकर होवे
ते फार्म बाकायदा फिल करके देवे बैंक वाले मैनेजर साहब नु, जनाब तुसी मेरे पैसे चो ज़कात ना कटियो, ए मेरे मजहब विच कोई नहीं। क्या किवें कलमा पढ़दा रहंदा किथे में फलाने महल्ले ना कही। अजीब गल है, नाम भी तेरा मुसलमाना वाला है, महल्ला भी मुसलमाना दा है, करदा किवें पढ़दा पढ़ाना। किहड़े महीने ज्यादा पढ़दे? इस्लाम दे पहले महीने च, वो भी बड़ा बरकतां वाला है। फिर ज़कात दा मन करे तुसा, फिर माशाअल्लाह जी प्लेट लंगर दी मिल जाए, बस शिफा नसीब हो जाए, कुर्बान जाओ। खोते दी खाल ते आए तां देख के बंदा खोल खोल के पींदा रहे, शिफा नसीब हो जाए। मेहरबानी फरमा, हुण कोई थोड़ा जिहा तुसा भी कोई काम करो, ये साउंड बेशक ना मंगवाओ, सारे को पैदल तकरीरां कराओ, फीसां भी बेशक ना दियो, चंदे शंदे भी ना इकट्ठे करो, अल्लाह दा वास्ता नहीं। हुण थोड़ा जिहा अखियां खोलो, बस साडा ही तकाजा है, इत्थे बैठा जितना चिर गया इन्हां दा ही तकाजा है। मैं इन्हां सारियां दे दिल दी जज्बात दी तर्जमानी कर रहा, कुछ मेहरबानी करो थोड़ा जिहा। जे किधरे कोई बांग असां पढ़ छोड़िया करां, कोई सच्ची गल कर छोड़िया करां ते ठीक है यार, कुछ नहीं। सिर्फ इस गल का ख्याल रख के साढ़े नाल 5-10 मिनट 2 घंटे 3 घंटे खलो जाया करो। भाई उस्तादा बच्चे दे कंन च बांग पड़ी सी, बच्चे दी निकाह पढ़ाया सी, बच्चे नूं सिपारा पढ़ाया सी, इतना लिहाज तो करिया करो। खुदा दे इत्ते ते सच आख्या नहीं, रोला पिया नहीं तो यार मानिया तितरी पिछे उस्ताद जी फिर आख्या सा अड्डे च ना पाओ। हुण ये मसीत है, इस नूं जिहड़ा बंदा सेनवा करार देवे तो मैं आखां बंदे दा पुत्र बन सेनवा दी मसीत है ते ये फड़ा। मैं जिंदा बैठा तुहाडे सामने ते मैनू को मरिया साबित करने की कोशिश करे ते इतने सारे उलमा ते इतना जिरगा आख्या ओए मौलवी साडा दिन को कब जिंदा है, मोया क्यों आखने ये फड़ा ये फिर क्या। बोलो बोलो बोलो। हुक्मन मर्दा कौन है? बंदा सी ईमान वाला हो गया मुर्ताद, जो ही मुर्ताद हुआ उसके लिए हुक्म है मर गया। या रसूलुल्लाह टुरदा फिरदा सूट बूट पाया सिगार पींदा पिया, फरमाया खबरदार मर गया। आका जी मजीद हुक्म फरमाया इसकी बीवी इसकी तरफ से तलाकनामे की तहरीर की मुंतजिर नहीं, वो इसके निकाह से फारिग हो चुकी है। यही बात है, इसकी औलाद इसके नसब से फारिग, इसका जितना माल है वो इस्लामी बैतुल माल, इस्लामी बैतुल माल, अवामी बैतुल माल नहीं। तो इस्लामी बैतुल माल वास्ते को थोड़ी जी कोशिश तुसा भी कर छोड़ो ना, सारी जिंदगी अवामी बैतुल माल ते ठप्पे मारने रह सो। ये मर गया आका जी, होनी पलीत नहा के निकले, सूट नवा पा के तो खुशबू ला के फरमा मैं जो कह रहा हूं। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बंदा फौत होया बॉर्डर ते, लड़दा सी पिया बेईमाना खारजियां जालिमा फासका फाजरा मुनाफिका, मचल के आग सुभान अल्लाह। गोली लगी, छुरी लगी, फट्टा लगा, बम लगा, फौत हो गया, क्या करिए? फरमाया जनाजा जरूर पड़ा, इसनु प्रोटोकॉल दे कंधे ते चुक के ले जा, अगे रख के नमाज जनाजा पड़ा, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਬਰ ਵੀ ਬਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਬਰ ਚ ਉਤਾਰ ਵੀ, ਇਹਦੇ ਕੁਲ ਦੀ ਦੁਆ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ, ਜੁਮੇਰਾਤ ਦਾ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਤੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਵੀ ਸੁਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਮੋਇਆ ਆਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੋਇਆ ਸਮਝੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। जिंदाबाद। आप हुजूर का मिलाद मनाए बैठे, मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े इश्तिहार ताई लाइन में तुम समझ आवे के बनाए बैठे हैं। तो इस मुल्क दी कम से कम 80% अवाम ख्वानदा है, ख्वानदा उसनु कहंदे जिन्हें उर्दू लिखी थोड़ी बहुत समझ आ जाए भी के लिखे है। मिलाद मनाए बैठे, मिलाद तो जिंदा का होता है। मैं कहा बिल्कुल, आपके नबी जिंदा है? मैं कहा हाँ,
आप ज्यादा समझदार हैं और साहिब इल्म हैं और सहाबा ज्यादा समझदार या साहिब इल्म थे। मैं कहा सहाबा ज्यादा समझदार है, ज्यादा साहिब बसीरत। कहाँ सहाबियों के उन सवारियों पर जिनकी पुश्तों पे वो बैठते थे, उनके सुमों के साथ जो धूल उठती थी, कहाँ वो मिट्टी और कहाँ मैं, उसके साथ भी हम बराबरी नहीं कर सकते। अच्छा, इतनी बड़ी हस्तियों को नहीं समझ आई कि नबी पाक फौत हो गए और उन्होंने जिंदा नबी को दफना दिया। मैंने कहा आपको अब शक हुआ है, हमें तो पक्का है कि उन्होंने जिंदा नबी को दफनाया है। शायद इस लहजे में आपने ये बात ना सुनी हो, गलत नहीं कह रहा, मेरे चेहरे का इत्मीनान बता रहा है कि मैं ठीक ठीक कह रहा हूं। गलत ते जने दुकान ते तू 12 दर्जन अंडियां दे पैसे देवे ते बंदा एक ज्यादा पावे, ओ नहीं पचदा बंदे दे पुत्तर कोलों। बंदा कहंदा जी एक ज्यादा दे देता ने, वापस करो। हमें तो पक्का है, हमें तो यकीन है कि सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह अजमईन ने और उस वक्त मौजूद अहले बैत पाक ने अपने जिंदा नबी को दफनाया, अपने जिंदा नबी को कफनाया, अपने जिंदा नबी को गुस्ल दिया, अपने जिंदा नबी के लिए कब्र बनाई, अपने जिंदा नबी को कब्र में उतारा। अच्छा, जिंदा कब्र में चला जाए फिर भी जिंदा, कफन पहन ले फिर भी जिंदा, दफन हो जाए फिर भी जिंदा। मैं कहा मौलवी जी बड़े परेशान हो गए हो, जिंदगी पहली बार ये गल समझने की कोशिश की है, सुनने दी। हाँ कुछ ऐसा ही लगता है। मैं कहा शहीद दे बारे तुसा मदरसे विच 11 सालां च कोई गल नहीं पढ़ी, खाली दर्स निजामी कुट कुट के ही पढ़ते रहे। हमारे यहाँ कुट कुट के पढ़ाया जाता है। ये तुम बरेलवी तो 3 साल के बाद नात पढ़ते और फिर मिलाद के जलसों में चले जाते हो, हम 11 साल तक कुट कुट के पढ़ते और पढ़ाते हैं। मैं कहा किड़ी शायद कुटदा रहे हैं 11 साल तेनू शहीद दे बारे च किसी उस्ताद कोई गल नहीं दसी। बोलो बोलो, मैं अवामी बोली तुहानू समझाने की कोशिश कर रहा, अवामी बोली च सीधी सादी ठेठ लाइन तुहानू दे रहा, बगैर लगी लिपटी ते बगैर लम्मियां चौड़ियां मिसालां ते इश्कालात। ये शहीद की बात यहाँ मौलवी साहब कहाँ पे आ गई? मैं कहा शहीद की बात तो आएगी तब शहीद का नबी समझा जाएगा। तुम्हारे और हमारे समझने में यही तो फर्क है, हम डायरेक्ट उस्ताद को नहीं समझते, उस्ताद को उसके शागिर्द के जरिए समझते हैं। असा मंडी च फल लैन जावां ते खाली सेबां दे टोकरे ते ना पै जांदे, पहले हम पुछदे हां किहड़े इलाके दे सेब ने। कोयटे दुनिया मरी दे शहीद को कफनाया नहीं जाता। चलो इसको छोड़ दो, कफन उसके लिए है नहीं, बस वो बात की बात है। दफनाया नहीं जाता, बोलो बोलो, खबर नहीं बनती, जुमरात का खत्म नहीं होता, शहीद की बीवी बेवा नहीं होती, होती है। अच्छा, इस सारी हकीकत के बावजूद मेरा रब फरमाता है वला तकूलू, आखियो भी ना, या अल्लाह के ना अमवात मर गए, वला तखसबन सोचियो भी ना, अल्लाह सोने के ना सोचा कि मर गए। कोल जाहिर दा ना है, सोच बातन दा ना है, ते जाहिर नु इस्लाम किया जांदा है ते बातन नु ईमान किया जांदा है, जाहिर नु सीरत किया जांदा है ते बातन नु अकीदा किया जांदा है। सीरत भी सच्ची रख ते अकीदा भी सच्चा, इस्लाम भी खरा